हेलो बच्चों, अखिलेश टीचर्स में आप सभी का स्वागत है। आज जो हम बात करेंगे ये यूपी पीसीएस और साथ में यूपीएससी दोनों के लिए क्या है इम्पोर्टेंट है, और अदर जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं उनके लिए भी क्या है ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अदर कॉम्पिटेटिव जो एग्जाम्स हैं उनके लिए भी क्या है ये इम्पोर्टेंट है। तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं एंशियंट हिस्ट्री, जो कि कितने पार्ट में डिवाइडेड है? 5 पार्ट में डिवाइडेड है। पैलियोलिथिक है, मेसोलिथिक है, नियोलिथिक है, कैल्कोलिथिक और आयरन एज। पैलियोलिथिक की एज ये मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में पूछ लेता है। कैसे पूछ लेता है? मैच द फॉलोइंग, ये आया हुआ है इसी वजह से इसको हम बता रहे हैं। ठीक है, मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में ये क्वेश्चन आ जाता है, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, इसका टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टाइम पीरियड में अगर पैलियोलिथिक की बात की जाए तो 200 मिलियन से 10,000 बीसी था, मतलब 2 लाख से 10,000 बीसी का जो बीच का टाइम था वो क्या था? पैलियोलिथिक था, जिसमें जो ह्यूमन थे उनका क्या हो रहा था? जो ह्यूमन थे इनका एवोल्यूशन हो रहा था। क्या हो रहा था बच्चों? एवोल्यूशन की शुरुआत हुई थी तो इस समय। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं मेसोलिथिक। मेसोलिथिक का टाइम पीरियड क्या आता है? मेसोलिथिक का जो टाइम पीरियड है 10,000 बीसी से लेकर के 8,000 बीसी है। कितना है? 10,000 बीसी से लेकर के 8,000 बीसी है, ये याद रखिए। ठीक है, नियोलिथिक एज की बात की जाए तो इसकी एज कब आ जाती है? 8,000 बीसी से 4,000 बीसी आ जाती है। कैल्कोलिथिक एज की बात करते हैं तो 4,000 से कितनी आ जाएगी? 4,000 से कितनी आ जाएगी? 1,500 बीसी आ जाती है। फिर उसके बाद आ जाता है आयरन एज। आयरन एज में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आर्यंस आ गए थे। किसकी यहाँ पर आ गए थे? आर्यंस। वो भी कहाँ से? सेंट्रल एशिया से। कहाँ से आए थे? सेंट्रल एशिया से ये आ गए थे। ठीक है, तब जाकर के आयरन एज की शुरुआत होती है, जिसमें जो वेपन्स होते थे, जो हथियार होते थे, वो लोहे के बनाए जाने लगे। किस चीज़ के बनाए जाने लगे? लोहे के। ठीक है, याद रखिए। उसके बाद अब एक एक करके हम बात करेंगे। जैसे पैलियोलिथिक एज हो गया, तो पैलियोलिथिक में जो पेपर्स होते थे, जो ह्यूमन है अभी उनमें एवोल्यूशन हो रहा है, तो कैसे रहेंगे? अभी कुछ जानते तो है नहीं, तो क्या करेंगे? हंटिंग करेंगे। ठीक है, फूड को जहाँ पाएंगे वहां से उठा लेंगे, इकट्ठा करेंगे खाने के लिए। ठीक है, अभी ये किसके ऊपर टोटल डिपेंड हुए थे? हंटिंग के ऊपर, क्योंकि अभी इन्हें कुछ पता नहीं है कि खेती कैसे करना है, किस तरह से फील्डिंग करना है। तो नहीं पता होने की वजह से अभी ये किसके ऊपर डिपेंड है? टोटल हंटिंग के ऊपर डिपेंड है। एग्रीकल्चर वॉज नॉट प्रैक्टिस। वुमेन जो यहाँ थे कैसे रहते थे? छिप कर रहते थे, जैसे गुफाओं में रह रहे हैं। कहाँ रह रहे हैं? गुफाओं में, जैसे गुफाओं में रह रहे हैं। ठीक है, पेड़ों पर रह रहे हैं, या फिर कुछ जमीन पर रह रहे हैं, तो या फिर क्या रहेंगे? कुछ फील्ड पर रह रहे हैं, ग्राउंड पे रह रहे हैं। तो इस तरह से वही इन्होंने क्या किया? रहना शुरू कर दिया। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं, और इन्होंने क्या किया? स्टोन के, पत्थर के इन्होंने क्या बनाए? वेपन्स बनाए। क्या बनाए बच्चों? वेपन्स। अभी वेपन्स जो है हथियार है, छोटे मोटे वेपन्स जो हथियार हैं अभी क्या है? छोटे मोटे हैं, ऐसे ही हैं। ठीक है, डेवलप कर ले रहे हैं, जो पा रहे हैं वैसे ही। अब पैलियोलिथिक एज जो होता है 3 पार्ट में डिवाइडेड हो जाता है। एक लोअर पैलियोलिथिक, एक मिडिल और एक अपर। ठीक है, एक लोअर हो गया, एक मिडिल हो गया, और एक कौन सा हो गया? अपर हो गया। और ये सभी जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, ये सभी एज कैसे हैं? स्टोन एज। क्यों बोला गया है? क्योंकि यहाँ पर जो वेपन्स होते थे, यहाँ जो वेपन्स होते थे, वेपन्स किस चीज़ के बने होते थे? टोटल स्टोन के बने होते थे। किस चीज़ के बने होते थे? स्टोन के बने होते थे। इस वजह से पैलियोलिथिक एज को कैसा बोला गया है? स्टोन एज बोला गया है। बात समझ में आ गया? इसके बाद हम बात करते हैं फिर लोअर पैलियोलिथिक एज। लोअर पैलियोलिथिक एज में अभी तो क्या था? हंटिंग कर रहे हैं, केव में रह रहे हैं। अब धीरे धीरे ये रॉक शेल्टर होने लगे, मतलब गुफाओं में रहना शुरू कर दिए थे। अभी जैसे पाते थे रहते थे, नहीं तो निकल जाते थे, टहला करते थे, दूर निकल जाते। लेकिन अब क्या हुआ? धीरे धीरे शेल्टर, मतलब वापस आ रहे हैं, उस जगह पर रहने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया? शेल्टर बन गया, उनका घर बन गया। अभी और क्या कर रहे हैं? ये नेचुरल इन्वायरमेंट में, क्योंकि अभी घर बनाना सीखे नहीं हैं, तो गुफाओं में ऐसे ही रहना इन्होंने क्या कर दिया? शुरू कर दिया। और अगर बात करते हैं ये किस जगह पर रह रहे थे, या फिर अगल बगल वाटर बॉडी है, ठीक है, पानी है, वहाँ रह रहे हैं। स्टोन टूल मिला है वहाँ पर। ठीक है, जहाँ पर ये जैसे नदियों किनारे रह रहे हैं, तो नदियों किनारे की खोज की वजह से क्या हुआ? वेपन्स मिले। तो वेपन्स किस शेप के? स्टोन के शेप के। ठीक है, उसके बाद अब कहता है भैया कुछ एग्जाम्पल बताइए। तो एग्जाम्पल में क्या है? बोरी महाराष्ट्र में जो है सबसे ओल्डेस्ट साइट है किसकी? जो पैलियोलिथिक है, लोअर पैलियोलिथिक,
उसकी है, ठीक है। भीमबेटका रॉक शेल्टर सबको पता है कहाँ पर है, ये पूछ लेता भीमबेटका रॉक शेल्टर इज प्रेजेंट इन दैट इन स्टेट, तो 4 ऑप्शन दे देगा, तो किस पर टिक करेंगे, मध्य प्रदेश पर टिक करेंगे, और ये यूनेस्को हेरिटेज में क्या कर दिया गया है, शामिल कर दिया गया है ये। उसके बाद बात करते हैं और क्या क्या है, एक्स की बात करते हैं। तो एक्स यहाँ पर क्या है, जो कुल्हाड़ी होती थी लाइम स्टोन की, मतलब लाइम स्टोन जो स्टोन होता था, पत्थर होता था, उस चीज का क्या करते थे, ये एक्स बनाते थे, क्योंकि अभी इनको मेटल का क्या नहीं है, ज्ञान नहीं है। किस लिए यूज करते थे, स्किनिंग करने के लिए, मतलब क्या हो गया कि जो एनिमल्स है उसकी स्किन निकालने के लिए, खुदाई करने के लिए, और एनिमल्स को काटने के लिए अभी इन्हीं लाइम स्टोन का जो कुल्हाड़ी होती थी, जो एक्स होता था, इनको यूज करते थे, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं, जैसे कुछ एग्जांपल है, बेलन वैली मिर्जापुर, ठीक है, डिडवाना राजस्थान, नर्मदा वैली सोन वैली। पूछ सकता है डिडवाना कहाँ है, राजस्थान में है, बेलन वैली कहाँ है, मिर्जापुर में है, ठीक है। मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में ये सब क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं, आ सकते हैं, तो ये खास है। मिडिल पैलियोलिथिक एज की बात की जाए तो सबसे अच्छी चीज यहाँ पर क्या हो गई है, आग की खोज हो गई है। क्या हो गई है बच्चों, आग की खोज हो चुकी है, ये याद रखिएगा, आग की खोज होगी, सबसे खास इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। उसके बाद अगर कुल्हाड़ी की बात की जाए, कुल्हाड़ी में थोड़ा बदलाव आ चुका, अब फ्लैग के बनने लगे। फ्लैग क्या है, ये पॉइंटेड पत्थर होते थे, छोटे साइज के होते थे, उनको बोल दिया गया। टूल्स में जैसे छोटे साइज होने लगे, हल्के होने लगे, और पतले होने लगे, ऐसे टूल बनाए जाने लगे यहाँ पे, इनको फ्लैग बोल देते हैं। जैसे कहाँ से मिला है, नर्मदा वैली से मिला है, तुंगभद्रा रिवर वैली से मिला है, लूनी वैली जो है यहाँ से ये क्या है, ये मिले हैं, ठीक है। अब अपर पैलियोलिथिक एज की अगर बात करते हैं, तो अपर पैलियोलिथिक एज में अब एक बहुत अच्छी चीज जो है डेवलप हो चुका है, होमोसेपियंस आने लगे। होमोसेपियंस मतलब वाइस मैन, जो इसमें बुद्धि का विकास होना शुरू हो गया, तो क्या कहलाने लगे, होमोसेपियंस। एक बहुत अच्छा वर्ड एक और है, जो कि पूछ लेगा, कहेगा ऑस्टियोडोंटोकैरेटिक कल्चर क्या है, ऑस्टियोडोंटोकैरेटिक कल्चर। ऑस्टियोडोंटोकैरेटिक कल्चर का मतलब हो गया, यहाँ पर जो टूल्स होते थे वो किस चीज के बने होते थे, वो हड्डियों के बने हुए होते थे, या दांत के बने होते थे, या सींगों के बने, मतलब जानवरों के जो हड्डी है, दांत है, और जो हॉर्न है, सींग है, उनसे भी बना लिया जाता था, ये याद रखिएगा, ठीक है। हंटिंग गियर हो गया, जिसमें फिशिंग टूल, इसमें क्या होता है, फिशिंग टूल, मतलब ये किस तरह से होता है, इस तरह से हंटिंग गियर की तरह होता है, जैसे मछलियों का कांटा होता है उसकी तरह शेप का होता है। उसके बाद बात की जाए, टाइम धीरे धीरे क्या हो गया, इसमें बढ़ने लगा, लेस देन टेंथ ऑफ, लेकिन इसका टाइम पीरियड की बात की जाए तो इसका बहुत क्या था, 1/10 हिस्सा था, मतलब बाकियों से क्या था, 1/10 हिस्सा था, बहुत कम था। इसके बाद बात करते हैं मेसोलिथिक। मेसोलिथिक जो एज होता है, ये पूछ लेता है किसके बीच का एज है, एक तो पैलियोलिथिक और नियोलिथिक एज के बीच का जो टाइम है वो मेसोलिथिक कहलाता है। मेसोलिथिक का मतलब हो गया कि यहाँ पर जो टूल हैं वो छोटे साइज के हो गए, माइक्रोलिथ हो गए, मतलब माइक्रो साइज के हो गए। इस वजह से एक स्टोन होता था, ठीक है, तो माइक्रोलिथ बोल दिया गया, मतलब स्टोन के तो बने होते थे लेकिन छोटे साइज के बहुत होते थे। हंटिंग गैदर एक साथ इकट्ठा होकर के हंटिंग करते थे, ठीक है, सभी एक जगह पर अब रहना शुरू कर दिए हैं, क्या कर दिए, एक जगह रहना शुरू कर दिए हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं और क्या होता है, धीरे धीरे जानवर पालना शुरू इन्होंने कर दिया है, ठीक है, हंटिंग करना शुरू कर दिया, फूड को कलेक्ट करना शुरू कर दिया है, ठीक है। एनवायरनमेंट में इसी समय क्या होता है, बदलाव होने लगता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ जाती है, बारिश होती है। अब बारिश होगी, बाकी होगा तो क्या होगा, धीरे धीरे जो एनिमल्स खुले में रह रहे हैं या फिर उनको खाना मिलना बंद हो जाएगा, तो दूर तक क्या होंगे, टहलना शुरू कर देंगे, और जब दूर तक टहलना शुरू करेंगे तो क्या मिलेगा, डाइवर्सिटी बनने शुरू हो जाएगी, रेनफॉल इंक्रीज हो जाएगा, स्पेशली जो प्लांट्स होंगे उनकी संख्या बढ़ने लगेगी, एनिमल्स भी क्या होंगे, दूर दूर तक जाना शुरू कर देंगे खाने की खोज में, ठीक है। इस वजह से क्या हो गया, डेवलपमेंट और बढ़ने लगा। आगे रहता है कि कैटल जो डॉग होते थे, अब यहाँ पर पेट के फॉर्म में पूछ लेता है कौन से जानवर को पाला जाता था। एक तो कैटल पशुओं को पाला जाता था, दूसरा डॉग को भी क्या किया जाता था, पाला जाता था। एक वर्ड आता है माइक्रोलिथ टूल, ये क्या से होता था, बैक्ड ब्लेड, ब्लेड की तरह बने होते थे, कोर होते थे, पॉइंटेड ट्रेंगल के शेप के होते थे, ठीक है, या फिर किस चीज के रहेंगे, या फिर लिवनेट या ट्रेपेजे, पत्थर जो होता है उस चीज का बना हुआ होता था, ठीक है। उसके बाद है ओल्डेस्ट एविडेंस ब्यूरियल, यहाँ पर एक और चीज मिला है, ब्यूरियल। ब्यूरियल का मतलब होता है कब्र होती है, क्या होती है, कब्र होती है, मतलब गुजरात से मिला है, उत्तर प्रदेश से मिला है, ठीक है,
लानगंज जो मोहराना पहाड़ है वहाँ से मिला है। तो यहाँ से कब्र मिले हैं जिसमें इंसान को दफनाया गया है। क्या किया गया है? दफनाया गया है। और गंगा प्लेन्स मिले हैं, गंगा प्लेन में ज़्यादातर ह्यूमन्स का कॉलोनाइज कॉलोनी मिली है। मतलब क्यों? क्योंकि गंगा प्लेन क्या है? नदी किनारा है बढ़िया से, ठीक है, मिट्टी है, प्लेन एरिया है, तो आराम से वहाँ पर रहने में क्या होगी? कोई समस्या क्रिएट नहीं होगी। तो इस जगह पर इनकी कॉलोनी मिली है। उसके बाद बात करते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स बताइए। ब्रह्मगिरी, नर्मदा, विंध्या, गुजरात, उत्तर प्रदेश, ये सभी जो साइट हैं ये किससे रिलेटेड हैं बच्चों? ये मेसोलिथिक साइट से रिलेटेड है, ठीक है। अब बात करते हैं नियोलिथिक। नियोलिथिक में इसमें क्या होता है? एग्रीकल्चर की शुरुआत हो जाती है। किस चीज़ की शुरुआत हो जाती है? एग्रीकल्चर की शुरुआत हो जाती है। किसकी शुरुआत हो जाएगी? एग्रीकल्चर की, ठीक है। किसकी? एग्रीकल्चर। अब यहाँ पर वुमेन जो है ट्रांजिशन हो रहे हैं वेंडरिंग टू स्टेबल। अब यहाँ पर अभी तक क्या थे? एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह से चौथी जगह से घूमा करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। अब क्या हो रहा है? एक ही जगह सेटल्ड होते जा रहे हैं। क्योंकि खेती कर रहे हैं तो खेती छोड़ के तो जाएंगे नहीं, पशुओं को छोड़ के तो जाएंगे नहीं, ठीक है। तो एक जगह अब ये घर बना रहे हैं। घर किस चीज़ का? सर्कुलर मड, मतलब मिट्टी का बनाते थे, ठीक है। खरपतवार हो गया, घास हो गया, लकड़ी हो गया, इनसे ये बनाया जाता था, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे फसल कौन सी उगाते थे? रागी उगाते थे, हॉर्स ग्राम चना जो होता है उसे उगाते थे, चावल हो गया, गेहूं हो गया, बार्ली हो गया। इन सब चीज़ों को इस समय क्या किया जाता था? उगाया जाता था। और अल्सो आर्ट एंड पोट्री, मतलब अब बर्तन बनाना इन्होंने उस मिट्टी के शुरू कर दिए थे। और आर्ट भी इनको आती थी, खाली समय में आर्ट किया करते थे, ठीक है। फार्मिंग भी करते थे, ये सारा। इम्प्लीमेंट की बात करते हैं, हथियार जब किस चीज़ के बनाए जाने लगे? एक तो हड्डी के, दूसरा स्टोन के बनाए जाने लगे हैं जो कि मजबूत होते हैं। अब यहाँ पर धीरे धीरे क्या हो गया? कपड़े की भी शुरुआत हो गई है बच्चों। क्यों? क्योंकि अब डेवलपमेंट होगा तो वाइज होगा, बुद्धि बढ़ेगी, तो अपने आप को ढकने के लिए क्या पहनना शुरू कर देंगे? कपड़े, ठीक है। और बात करते हैं कहाँ कहाँ मिला है ऐसा एरिया, जैसे मेहरगढ़ हो गया, इनाम गांव हो गया, भुलार, बारजोम हो गया, गफराल हो गया, चिनार हो गया, गुंटूर हो गया। ये सभी जो एरिया हैं ये क्या है? नियोलिथिक एज के साइड के हैं। अब बात करते हैं कैल्कोलिथिक एज। कैल्कोलिथिक एज को हम क्या बोल देते हैं? ब्रॉन्ज या कॉपर एज के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि इस समय जो वेपन थे, अब वेपन जो है पत्थर्स की जगह पर किस चीज़ के बनाए जाने लगे हैं? किस चीज़ के बनाए जाने लगे हैं? मेटल्स के बनाए जाने लगे हैं। किस चीज़ के बनाए जाने लगे? मेटल्स के बनाए जाने लगे, इस वजह से। टूल जो होते थे लो ग्रेड के होते थे, मेटल्स के बने हुए होते थे। ये अब इनमें कौन सी कम्युनिटी आ गई? एग्रेरियन कम्युनिटी आ गई। मतलब अब ये क्या बन गए? फार्मर बन गए हैं। अब ये क्या करते हैं? खेती करते हैं, उससे भी अपना पेट भरते हैं। और जानवरों की हंटिंग करते हैं, उससे भी क्या करते हैं? अपना पेट भरते हैं, ठीक है। तो हंटिंग के साथ ये फिशिंग हो गया, फार्मिंग हो गया, सब करते हैं। शेप, बफेलो, गोट, कैटल, पिग, ये सब चीज़ें क्या करते थे? बकरी हो गया, भैंस हो गई, गाय बकरी हो गई, कैटल पशु हो गए, और पिग्स हो गया, इन सब चीज़ों को भी ये क्या करते थे? कंज्यूम करते थे, मतलब खाते थे। और राइस क्या होता था? इनका क्रॉपिंग पैटर्न होता था। तो एक तो हो गया चावल उगाना ज़्यादा पसंद करते थे। और कॉटन की कल्टीवेशन, कॉटन से क्या बनेगा? क्लॉथ बनेगा। तो कॉटन की भी खेती इन्होंने क्या कर दिया? करना शुरू कर दिया, ठीक है। अब बात करते हैं उसके बाद कौन कौन सी चीज़ उगाते थे। बार्ली हो गया, व्हीट हो गया, लेंटिल हो गया, बाजरा, ज्वार, रागी, मिलेट, ग्रीन पी, ग्रीन एंड ब्लैक ग्राम, मतलब दोनों तरह का चना उगाया जाता था। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं रहने का ढंग। तो ये एक रेक्टेंगल के शेप का क्या होता है? घर होता था, जो कि मिट्टी का बना होता था, काऊ डंग से मिलकर के बनता था, उसी में रहना ये शुरू करती है, ठीक है। अब और बात करते हैं, एक और बहुत अच्छा वर्ड आया है, अर्थवेयर, मतलब जो बर्तन होते थे ब्लैक और रेड कलर के बनाए जाते थे, ठीक है। ब्लैक और रेड कलर के बनाए जाते थे, ठीक है। उसके बाद है प्राइमरीली ये सेटल डाउन। सबसे पहले इन्होंने कहाँ सेटल शुरू किया? पहाड़ी इलाकों में और नदियों के किनारे इन्होंने रहना शुरू कर दिया, ठीक है। उसके बाद है इंक्लूडेड हड़प्पा सिविलाइजेशन, ब्रह्मगिरी टोली हो गया, चिरान हो गया, महिसादात हो गया, ऐसे अलग अलग जो हो गए हिस्से मिले जो कि ये पहाड़ी और नदियों किनारे के नाम से जाने जाते हैं। आयरन एज की बात करते हैं। आयरन एज का मतलब क्या हो गया? अब वेपन किस चीज के बनाए जा रहे हैं? आयरन के, लोहे के बनाए जाने लगे हैं। इस वजह से इनको आयरन एज बोल दिया गया। इस समय क्या पॉपुलर था?
पेंटेड ग्रे वेयर और नॉर्थर्न ब्लैक पॉलिश वेयर, ये दोनों इस समय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। पूछ लेता है कि कल्चर कब का है, कल्चर ये कब का है, आयरन एज का है कि मेसोलिथिक का है कि नियोलिथिक का है कि पैलियोलिथिक का है। तो पेंटेड ग्रे वेयर और नॉर्थर्न जो ब्लैक पॉलिश वेयर है ये आयरन एज का है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं, इसी समय आर्यंस आए थे। आर्यंस कब आए थे? 1500 BC में आए थे। फिर ये लगातार क्या हो गए, नदियों के किनारे जैसे गंगा का पूरा हिस्सा हो गया, वहाँ पर रहना इन्होंने शुरू कर दिया। अब यहाँ पर जब ये आए तो धीरे धीरे इनका जो किंगडम था, इनके किंगडम को क्या बोला जाने लगा, इनके किंगडम को जनपद बोला जाता था। क्या बोल देते थे? जनपद। अब ये जनपद आगे चल करके 16 पार्ट में डिवाइड हो गए, जिनको क्या बोला गया? महाजनपद बोला गया। क्या बोला गया? महाजनपद बोल दिया गया। अब यहाँ पर जो वेपन्स हैं किस चीज के बनाए जा रहे हैं बच्चों? केवल आयरन, मतलब लोहे को पिघला करके उनको शेप दे करके, ठीक है, हथियार का। अब उनके जरिए क्या करते हैं? युद्ध कर रहे हैं। और बाकी यूज जो कामकाज का है उसको भी इसी के जरिए यूज कर रहे हैं। बिगिनिंग जो सिविलाइजेशन की शुरू होती है यहीं से शुरू होती है और यहीं से स्टेट बनना शुरू हो जाते हैं। अभी तक स्टेट नहीं था। पूछ सकता है स्टेट की बनने की शुरुआत कब हुई? ये शुरुआत हुई आयरन एज में। कब शुरुआत हुई? आयरन एज में, मतलब 1500 BC में। अब एक एरिया को क्या बोला जाने लगा? स्टेट बोला जाने लगा। जहाँ पर एक राज्य है, एक कोई राजा है, राज्य कर रहा है, सबको देखभाल कर रहा है, तो स्टेट की शुरुआत हो गई, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं, एक वर्ड आता है ओकर। ओकर क्या होता है? इसे बोलते हैं गेरू। क्या बोलते हैं? गेरू बोल देते हैं, ठीक है। इस तरह की पोट्री कलर करके बनाई जाती थी। स्टेच्यू, अब पूजे की शुरुआत हो गई, मतलब पूजा भी किया जाने लगा है, ठीक है। अनार बनास हो गया, व्हाइट आर्ट वर्क हो गया, ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर क्या था? पॉपुलर था। उसके बाद और अगर बात करते हैं रिलीजन डिवीजन की बात की जाए, जैसे यहाँ पर अब धर्म डिवाइड हो गए। एक तो जैनिज्म बना, इसी समय जैनिज्म, ये जो आयरन एज के दौरान ही क्या हुआ था? धर्म की शुरुआत हुई थी, ठीक है, मतलब बहुत पुराने धर्म है। जैनिज्म, बुद्धिज्म इसी के आयरन एज की समय की है। महाजनपद की अगर बात करते हैं तो फर्स्ट सिविलाइजेशन ऑन बैंक ऑफ गंगा। पूछ लेता है गंगा नदी किनारे कौन सी सिविलाइजेशन सबसे पहले आई थी? तो कौन सी आई थी? महाजनपद आई थी। कौन सी? जो आयरन एज के समय सेंट्रल एशिया से आयरन आए थे, उन्होंने जनपद से 16 को डिवाइड कर दिया, जिसको महाजनपद बोल दिया गया, ठीक है। इसमें कहता है कौन सा सबसे पहले? मौर्य एम्पायर। कौन सा? पूछ लेगा, कौन सा होगा? मौर्य एम्पायर होगा, ठीक है बच्चों, याद रखिएगा। इसके बाद है आयरन एज साइट कौन सी है? मल्हार, दादुपुर है, राजा नाल का टीला हो गया, लाहौर देव हो गया, कोसाम्बी हो गया, झूसी हो गया, और कौन सा हो गया? इलाहाबाद हो गया। ये सब चीजें जो होती हैं कहाँ की मिल रही है हमें? आयरन एज के एविडेंस हमको देते हैं। किस चीज के एविडेंस दे रहे हैं? आयरन एज जो है इसी का एविडेंस क्या हो रहा है? मिल रहा है, ठीक है बच्चों। तो वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को क्या कीजिए? सब्सक्राइब कीजिए। इससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास क्या हो? लगातार मिलता रहे। क्या हो? लगातार मिलता रहे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखिएगा। क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, ठीक है। तो आज का वीडियो बच्चों यहीं पर समाप्त होता है। तो वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को क्या कीजिए? सब्सक्राइब कीजिए। इसके अगर हम नोट्स की बात करते हैं तो इसका नोट्स आपको कहाँ मिल जाएगा? टेलीग्राम चैनल है। कहाँ पर मिलेगा? टेलीग्राम। किस नाम से? अखिल टीचर्स के नाम से है। किस नाम से? अखिल टीचर्स के नाम से। वहाँ पर क्या होगा? ये आपको मिल जाएगा। अखिल टीचर्स के नाम से है, वहाँ पर आपको इसका नोट्स मिल जाएगा, ठीक है बच्चों।